कि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ ही कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ द स्टॉक, और ये जिस कैविटी में प्रेजेंट होता है, मतलब जहां प्रेजेंट होता है वो कैविटी खाली जगह जो होती है उसको क्या कहा जाता है, सेला टर्सिका। पिट्यूटरी के आपके मेनली दो पार्ट होते हैं, एनाटॉमिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। वन इज कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस और अदर वन इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखो न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब जो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन से कनेक्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहा जाएगा न्यूरो हाइपोफाइसिस। और जो एडिनो हाइपोफाइसिस है ना, वो पहले दो पार्ट में डिवाइडेड है, ध्यान से सुनिएगा। एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है पार्स डिस्टेलिस और एक है पार्स इंटरमीडिया। एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पोर्शन है, एक है पार्स डिस्टेलिस, एक है पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स डिस्टेलिस है उसी को एंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि फिर पार्स इंटरमीडिया कहाँ है? पार्स इंटरमीडिया मेनली फ्यूज होता है पार्स डिस्टेलिस के साथ, इसलिए उसको सेपरेटली पढ़ना, मतलब इसमें भी पढ़ा जाता है, इसलिए मेनली एंटीरियर पोस्टीरियर से डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि एडिनो हाइपोफाइसिस में दो पार्ट होता है, वन इज कॉल्ड पार्स डिस्टेलिस एंड अदर वन इज कॉल्ड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस को ही एंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है, और जो आपका पार्स इंटरमीडिया है वो मेनली मर्ज्ड होता है, मतलब मिक्सअप होता है पार्स डिस्टेलिस में। और ये याद रखिएगा, जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है या पार्स नर्वोसा भी कहा जाता है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। पिट्यूटरी के दो पार्ट हो गए, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के फिर दो पार्ट हो गए, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस जो है उसी को ही हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, और जो पार्स इंटरमीडिया है वो उसी में फ्यूज्ड है। और अगर हम न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात करते हैं तो जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसे पार्स नर्वोसा या उसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है। अब देखिए मेनली हमें क्या क्या मिल गया, एक है पार्स डिस्टेलिस, एक पार्स इंटरमीडिया और एक पार्स नर्वोसा। पार्स डिस्टेलिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी। अब देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन, ये जितने आपको यहां भी दिख रहे हैं सब एंटीरियर पिट्यूटरी से है। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की अगर बात करते हैं तो मेनली ये ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो इससे एक प्रॉब्लम हो जाती है गाइग्नेटिज्म, यानी जो बहुत लंबे होते हैं वो क्या है, एक प्रॉब्लम है, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है। और अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होता है तो उससे होता है ड्वार्फिज्म, यानी छोटे रह जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जब मिडल एज में कईयों में ना ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं भी ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहा हूं। ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रीट हो गया तो एक प्रॉब्लम हो जाती है गाइगेटिज्म, लंबू, बहुत लंबे रहते हैं। और अगर कम होता है तो ड्वार्फिज्म। कभी कभार क्या होता है कि मिडल एज में जब होता है तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, तो उससे भी एक प्रॉब्लम हो जाती है एक्रोमिगेली में डिसफिगरमेंट हो जाता है, मतलब फेस का कुछ शेप जो है वो बढ़िया नहीं है, कुछ भी रीअरेंजमेंट ऑफ शेप है। तो याद रखिएगा ग्रोथ हार्मोन से गाइगेटिज्म, ड्वार्फिज्म और एक्रोमिगेली। और जानते हो एक्रोमिगेली अगर समय पे चेक ना करा जाए तो ये आगे जाके डेथ भी कॉज कर देता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद है प्रोलैक्टिन, PRL। प्रोलैक्टिन जो है वो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ और सिक्रीशन ऑफ मिल्क, नाम से पता चला, लैक्टीन लैक्टोज से कनेक्ट करिए। प्रोलैक्टिन मतलब मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट, ग्रोथ में और मिल्क सिक्रीट होने में। इसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम बता देता है सब कुछ, स्टिमुलेट करना, यानी ये सिंथेसिस
और सिक्रीशन में मदद करता है थायराइड ग्लैंड हॉर्मोन्स के। मतलब ये मदद करता है कि थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन निकले। इसके बाद है आपका एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। ये क्या करता है, ये एडर्नल कॉर्टेक्स पे वर्क करता है। ध्यान रखिएगा, अभी एडर्नल पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेड्यूला होता है। तो ये जो ACTH है ये एडर्नल कॉर्टेक्स पे वर्क करता है और यहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स किसमें मदद करता है, क्या सीक्रेट करने में, ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स, जो मेनली ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, अभी बताऊंगा ये ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड हमें डिटेल में पढ़ना है। अभी बस इतना याद रखिए कि जो ACTH है वो एडर्नल कॉर्टेक्स पे वर्क करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स। इसके बाद है LH और FSH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आप जानते हैं कि ये आपका किस में मदद करता है, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में। और LH को अगर आपको ध्यान हो तो आपने पढ़ा था ओव्यूलेशन में, या LH सर्ज हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसमें मदद करता है। ये आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो LH हार्मोन है जब वो वर्क करता है तो ओवम उसमें से रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये हो गया आपका पार्स डिस्टेलिस, या आप जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। इसके बाद पार्स इंटरमीडिया से जो हार्मोन निकलता है वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये मेनली मदद करता है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन में। मतलब बहुत ज़्यादा होगा तो थोड़ा सांवला काला होगा, कम होगा तो थोड़ा गोरा होगा, ये इसमें मदद करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा से या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो वहां से आपके जो मेन दो हार्मोन है वो है ऑक्साइटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्साइटोसिन क्या करता है, जब पार्चुरेशन के वक्त, पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड मतलब 9 महीने बाद जब बच्चा पूरा प्रिपेयर हो जाता है और उसका बर्थ होना होता है, तो क्या होता है, ऑक्साइटोसिन जो यूट्रस की बीच वाली लेयर होती है जिसको हमने नाम दिया था मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम पे वर्क करता है जिससे कॉन्ट्रैक्शन होता है। मायोमेट्रियम पे वर्क करता है जिससे कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो चाइल्ड है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, यानी बाहर आ जाता है। वेसोप्रेसिन की बात करते हैं तो जो आपका वेसोप्रेसिन है वो किडनी पे वर्क करता है और वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करता है फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या इसको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। या आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि जो आपका वेसोप्रेसिन है, वेसोप्रेसिन आपका वर्क करता है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, ड्यूरेसिस जिसको कहा जाता है, वाटर लॉस हो रहा है, तो ये क्या करता है, ये एंटी ड्यूरेटिक काम करता है। यानी ये क्या करता है कि जब आप नेफ्रॉन पढ़ोगे तो वहाँ पे आप पढ़ोगे DCT होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ से ये वाटर एब्जॉर्प्शन करा देता है, मतलब ताकि वहाँ से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए और उससे वाटर लॉस बच जाए। तो ये है आपका एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। और याद रखिएगा, अगर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इससे एक डिसीज कॉज होती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। एक डायबिटीज आपने मेलाइटस पढ़ी है, ठीक है, जो इंसुलिन की प्रॉब्लम से हो रही थी, वो डायबिटीज मेलाइटस होती है वो। और डायबिटीज इंसिपिडस कब होता है, ये ADH हार्मोन अगर अच्छे से मतलब काम नहीं कर रहा है तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस।